हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है। लाइव मार्केट का एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो निफ्टी पे ट्रेड देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली है। हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है। ये कल का जो हाई है इसके पास आके मार्केट क्या करती है, इसको ब्रेक करने का अगर सेटअप बनाता है तो हम लोग ऊपर की साइड देखेंगे, और अगर नीचे साइड का बनाता है तो फिर हम लोग उस पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का है। और अगर आप देखें तो कल जो लास्ट के आधे घंटे में जो वॉल्यूम आई है ना, वो बहुत ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है बाइंग साइड में। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें मतलब पुट के साइड में संभल के रहना होगा। ठीक है। और अगर कल के लो के पास आती है तो फिर वो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा। ये सपोर्ट को मार्केट फॉलो करेगी। ये भी एक सपोर्ट है, बट इस पे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। कल के लो पे अगर मार्केट आती है तो हम लोग वहां पे बाई। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे करंट ट्रेंड बनने देंगे। ठीक है। आराम से ट्रेड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। कल मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप दिया था, उसके बाद मार्केट ऊपर ही ट्रेड करती रही, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया मार्केट ने। बहुत बड़े एक्चुअली ऐसा ही होता है, बहुत बड़े जब बड़ा जब गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो उसके बाद मार्केट ज्यादा मूव नहीं करती। ठीक है। तो फिलहाल आज अच्छी बात है कि बहुत बड़ा यहाँ पे गैप डाउन नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे अपना सेटअप बनने। सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 9 से 11 ट्रेड करता हूँ मैं, और 11 तक में अगर ट्रेड मिला तो ठीक है, वरना एनएफओ को बंद करके स्क्रीन को बंद कर देना है। ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि लोग दिन भर ट्रेड करते हैं, और ट्रेडिंग इतनी आसान चीज नहीं है कि आप दिन भर ट्रेड कर पाए, क्योंकि इसके लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है ना, उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है आपको। तब जाके वो माइंडसेट आपका बनता है, वो भी 1-2 घंटे के लिए। आप चाहेंगे कि दिन भर मैं ट्रेड करूं सेम माइंडसेट के साथ, तो नहीं हो पाए। धीरे धीरे जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो मे भी हो सकता है वो, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि ये हर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके फिर से, मतलब अपने जो धीरे धीरे क्या होता है ना कि फोकस खराब हो जाता है आपको। तो फोकस पे काम करके 1 घंटा हुआ, आप 10 मिनट का ब्रेक लेके वापस से आ सकते हैं। ठीक है। तो वो सब अलग चीज है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा फिलहाल सभी को जो 2005 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं कि अपना एक टाइम बनाइए। ठीक है। स्केड्यूल बनाइए उसी बीच में आप ट्रेड कीजिए, प्रॉपर तैयारी करके। ठीक है। चार्ट एनालिसिस करके, और मेंटल प्रिपरेशन लोग करते नहीं है। ये किसी से भी पूछो आप कि चार्ट मतलब ट्रेडिंग में मेंटल पार्ट कितना है और टेक्निकल पार्ट कितना है, तो सब बोलेंगे टेक्निकल 10-20%, मतलब चार्ट ट्रेडिंग 10-20% है, बाकी सारा मेंटल गेम है। लेकिन टाइम कोई नहीं देता मेंटल पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप 2 घंटे रिसर्च करते हैं तो आप उसमें कोशिश कीजिए मिनिमम 50% टाइम आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कीजिए। ठीक है। माइंडसेट पे काम कीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट रीडिंग किसे नहीं आती है? सब चार्ट पढ़ना जानते हैं। तो दिन भर ट्रेड मत कीजिए कि नहा के आया एक ट्रेड डाल दिया, बाहर गए खा के आए घूम के आए देखा एक ट्रेड बन रहा है डाल दिया। वो चीज कभी नहीं करनी है आपको। वो बहुत हानिकारक हो जाएगी आपकी।
ओवरऑल पीएनएल के लिए मैंने लॉसेस किए हैं इस तरह करके, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने जो गलतियां की है वो मैं चाहूंगा कि आप लोग ना करें। प्रॉपर अपना टाइम डिसाइड करें और उसी के बीच में ट्रेड करें। तो ये अच्छी बात नहीं है जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, बड़े बड़े विक वाले कैंडल्स जब बनते हैं तो मतलब चांसेस है कि मार्केट यहीं पे ट्रैप करेगी, ठीक है, फंसाएगी। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। देखते हैं, फिर भी हम लोग कुछ देर वेट करेंगे यहाँ पे। जब भी बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने या बहुत बड़े बड़े विक्स वाले कैंडल्स बने, तो फिर समझिए कि ज्यादातर चांसेस है कि आप वहां पर ट्रैप होने वाले हो, क्योंकि वहां टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ ना बायर्स का डोमिनेंस पता चल रहा है ना सेलर्स का डोमिनेंस पता चल रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मार्केट किधर किस डायरेक्शन में जाएगी? किसका असर कहाँ है, कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। और वहां पे चांसेस ज्यादा है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। ये सब जगह पे ट्रेड हमें नहीं करना है, काफी रिस्की हो जाता है। अभी दो ही कैंडल्स बने हैं तो हम लोग इतने जल्दबाजी नहीं करेंगे, मतलब स्क्रीन को बंद करने में थोड़ी देर हम लोग देखेंगे। लगभग 10 बजे तक हम देखेंगे यहाँ पे। अगर कोई ट्रेड बनता है, मार्केट एक डायरेक्शन दिखाती है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा ही सीन रहता है तो फिर हम लोग स्क्रीन को बंद कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली आपको कब ट्रेड करना है इससे ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि आपको कब ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अब जैसे जैसे सक्सेसफुल होंगे ना, आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते जाएंगे, और वही तरीके फालतू के ट्रेड्स आपको नहीं लेने, ठीक है। जब आप बिगिनर्स रहते तो आप जहां तहां ट्रेड लेते हैं, हमेशा ट्रेड लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। ओके। वॉल्यूम को भी साथ में हमें देखते चलना है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। वॉल्यूम वैसे ज्यादा है भी नहीं, मतलब बाकी दिनों के कंपैरिजन में देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब फर्स्ट 5 मिनट का वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, लेकिन आज बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम ही होता गया है। तो सेलर्स तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं मुझे। भले रेड कैंडल्स बन रही है लेकिन सेलर्स में दम नहीं है, ऐसा नहीं अभी तक नजर आ रहा है। देखते हैं। ये अगर थोड़ा नीचे आती है उसके बाद रिवर्सल सेटअप बनता है तो हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। डबल डबल बॉटम इस टाइप का कुछ पैटर्न अगर बनेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ से फिर नीचे आके फिर वापस ऊपर जा रही है। देखिए, मतलब बायर्स इधर बाय करने से भी डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेलर्स को नीचे ले जाने भी नहीं दे रहे हैं। इस टाइप के का मार्केट जब भी हो ना, कि मार्केट प्रीवियस डे हाई लो के बीच खुले, ठीक है, और इस तरह के बड़े बड़े विक्स बनाए, तो समझिए कि आज आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला है। मतलब चांसेस 70-80% है कि ट्रेड नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाओगे उसमें। मतलब ज्यादातर 10 अगर 5 अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको पूरे दिन में, तो उसमें से 4 अपॉर्चुनिटी आपको ट्रैप ही करेगी। तो बच के रहना है यहाँ पे। अपने कैपिटल को बचाए रखिए, क्योंकि जब अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं ना, तो बहुत लोग पहले ही इतना लॉस कर देते हैं कि अच्छे ट्रेड में उनके पास इतना कैपिटल ही नहीं रह जाता, ना ही पेशेंस रह पाता है। और बहुत लगातार लॉस करने के बाद आप पे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता ट्रेड ले, ठीक है। तो इसीलिए गलत ट्रेड लेने से सिर्फ आपके पैसे का नुकसान नहीं है,
आपका पेशेंस लेवल कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, स्पेशली अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो। इन्हीं जगहों पे पेशेंस का टेस्ट होता है कि आप में कितना पेशेंट है, आप कितना वेट कर सकते हैं। और आप सोचिए, आपने 3-4 घंटे रिसर्च किया होगा, सुबह सुबह उठ के नहा धो के आप स्क्रीन के सामने बैठे होंगे कि ट्रेड मिलेगा, और आपको मार्केट इस तरह की कैंडल्स बना के दिखा रही है जहाँ पे कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप में पेशेंस है कि आप स्क्रीन बंद कर देते हैं, या आप स्क्रीन देखते हैं बट बिना देखने के बावजूद कोई भी ट्रेड नहीं लेते? ठीक है। तो यही चीजें डिसाइड करती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर में। तो जबरदस्ती का ट्रेड हमें नहीं लेना है। अब इसको हमें समझ के यहाँ नहीं घुस जाना है हमें, ठीक है ना? ये यहीं पे मार्ग आ जाते हैं लोग। जब तक अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, जब तक किसी एक डायरेक्शन में एक मूव नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एक मूव आने देंगे, उसके बाद फिर हम लोग वेट करेंगे रिट्रेसमेंट वगैरह का। क्योंकि ये जो मार्केट कर रही है, ये मुझे सही नहीं लग रहा। इसमें क्या होगा ना कि आपको छोटे मोटे मूव भी मिल जाएंगे, तो प्रीमियम मूव ही नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कोई फायदा है नहीं। और समय बिताएगा तो मान लीजिए आपका एसएल तो नहीं कट रहा, लेकिन टाइम जो स्पेंड हो रहा है, तो डीके के कारण आपको लॉस हो जाएगा वहाँ पे। स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं? स्टॉक्स में भी कुछ खास चल पा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये यहाँ पे एक मूव आए, ठीक है, ताकि उसके बाद वाले अगले मूव के लिए हम लोग ट्रेड ढूंढ सके। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी कि कभी भी हमेशा जो मूव बड़ा मूव आता है ना, वो इस तरह के जोन या साइडवेज के बाद ही आता है, ठीक है। तो लेकिन आपको उतना पेशेंस होना चाहिए कि आप वेट कर सके जून के खत्म होने का। क्योंकि जैसे कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे आपने सुना होगा ना कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है, ठीक है। तो जोन को आप वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि वो तूफान जोन जो होता है, वो तूफान के आने से पहले की शांति हो। तो आपको लेकिन वहां पे इंतजार करना होगा, उसी बीच में नहीं घुसना होगा। तो क्या होता है कि, और बहुत बार आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि तुम ब्रेक हो गया, फेक मतलब ट्रैप किया जाएगा, तो उससे बच के रहना है। प्रॉपर ब्रेकआउट दिखेगा कि वहां पे घुसना है, और वो बहुत बड़ा मूव है। जितना बड़ा जोन, उससे निकलने के बाद उतना बड़ा मूव मिल जाएगा। बट ज्यादातर लोग करते क्या है कि जो जब बन रहा होता है तो उतना पेशेंस ही नहीं होता उनमें कि उतना वेट कर सके, और उसके बाद फिर वो उसी बीच में एंट्री कर देते हैं जोन में ही, और लॉस हो जाता है।
फिर जब ब्रेकआउट होता है तब वो एंट्री ही नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग ऑलरेडी लॉस कर चुके होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई ट्रेड बनता हुआ दिख नहीं रहा है, और तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर जब मार्केट ट्रेड दिखाएगी, अगर कोई ट्रेड हमें मिलेगा, इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। अगर ये भी कैंडल किसी बीच में क्लोज होता है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे बंद करूंगा, और जब कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूँ। ठीक है, इसको क्लोज होने देते हैं। 20 सेकेंड है। तो देखेंगे वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। एक्चुअली ऐसा ही होता है, जब बहुत बड़े बड़े मूव आने के बाद भी मार्केट रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस हाई हो जाता है ना, फिर वहां पे बड़े प्लेयर्स नहीं घुसना चाहते, वो लोग सही प्राइस पे ही घुसना चाहते हैं, तो उसके लिए वो रिट्रेसमेंट उनको चाहिए। रिट्रेसमेंट होगी या बहुत समय बिताने के बाद तब वो एंट्री करेंगे। ठीक है, ओके। तो एक कैंडल और हम लोग देख लेते हैं। कोई अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया मार्केट ने। अगर आप देखें तो वॉल्यूम बहुत कम, वॉलेटिलिटी है ही नहीं मार्केट में, वॉल्यूम बहुत कम है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इन सब जगहों पे। ऑप्शन सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, जिससे आपको पता है कि जो मेजर ट्रेंड है वो ऊपर का है। ठीक है, आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुई है, तो यहाँ पे आप कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कुछ दे नहीं रही मार्केट, तो आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट दोनों आप सेल कर देंगे, तो दोनों में आपको यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सेलर्स का ही मार्केट है एक्चुअली। तो ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। अगर कोई ट्रेड मुझे मिलेगा अच्छा सेटअप होने का, तो मैं वापस से रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।